स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो चलिए देखते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहा है पूरा का पूरा बियरिश। डीआईएस का डेटा भी दिखाई दे रहा है बियरिश, एफआईएस का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश, और प्रोज का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं, क्योंकि ये था सिर्फ आज का चेंज। तो आज का चेंज अभी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज यहाँ पे, और अब वही सेम चेंज हमें दिखेगा यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये था कल तक का डेटा। ओवरऑल क्या पोजीशन थी कैरी जो आज तक थी, और ये रहा आज का चेंज। इन दोनों को एडअप करेंगे तो आज ओवरऑल टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रो यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे 4000 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 28,000 शॉर्ट्स हैं उनके। 471 लॉट्स बाय करके गए हैं डीआईएस। 18,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में। 14 शॉर्ट क्रिएट किए हैं। इंडेक्स का लोअर सर्किट आज लगते लगते बचा इनके इन 14 शॉर्ट्स की वजह से। जिसने नोटिस किया और ज़रूर बताना है। एफआईज को देखें तो 14,000 लॉट्स उनके आज बाय में आए हैं। 60,000 लॉट पे लॉन्ग पे पहुंच गए हैं। एक तरफ हमारे 14 लॉट शॉर्ट कर रहे हैं, ये 14,000 बाय कर रहे हैं। 60,000 लॉट उनके लॉन्ग हैं। और प्रोज को देखें तो उनके 19,000 के करीब आज शॉर्ट्स आए, तो 13,000 लॉट्स प्रोज के शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 1,16,000 1,16,000 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, यानी बाजार को तेजी में नहीं देख रहे हैं वो। और 2,61,000 लॉट उनके शॉर्ट में हो गए। एफआईज भी अपनी कॉल बुक करके गए हैं 1,13,000। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के चलते हो सकता है पॉसिबल। 3,60,000 लॉट अभी भी इनके लॉन्ग हैं कॉल्स के अंदर। पुट का डेटा माफ़ कीजिएगा, पहले प्रोज का ही डेटा देख लेते हैं। 2,29,000 कॉल राइटिंग उन्होंने अपनी कवर करी, और उनके अब 99,000 शॉर्ट रह गए हैं। पुट का डेटा देखते हैं। तो हमारे बब्बर शेयरों ने आज कुछ पुट अपनी कवर करी हैं। इंडेक्स पुट्स 2,19,000 लॉट उन्होंने बुक करी, माफ़ कीजिएगा 1,29,000 के करीब उन्होंने बुक करी, और 2,19,000 उनकी अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस को देखें तो आज भी उन्होंने कुछ पुट बाय करी है 5,600 लॉट्स। 1,47,000 लॉट के करीब अब पुट लॉन्ग में है वो। और देखें तो एफआईज पुट सेल करके गए हैं 1,96,000 लॉट्स। अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है। 3,64,000 लॉट उनके अब ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। 61,000 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, उनके 2,92,000 लॉट पुट सेल में है। सबसे बड़ी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर से, क्योंकि पिछले शायद 30, 40, 50 दिन का सिंगल डे का लार्जेस्ट बाय मेरे ख्याल से ये आज आया है। 56,000 सेल आया होगा शायद इतना बड़ा किसी एक आध दिन, लेकिन बाय नहीं आया पिछले 30-40 ट्रेडिंग सेशन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 56,000 लॉट की बाइंग आई आज इनकी। तो 81,000 लॉट इनके अभी भी लेकिन शॉर्ट में है। और स्टॉक ऑप्शन से भी खबर अच्छी आ रही है कि रिटेलर्स वहाँ पे बियरिश व्यू लेके गए हैं, और जो इनफैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में भी बियरिश ही व्यू लेकर के गए हैं रिटेलर। तो ओवरऑल जो है डेटा जो है वो ठीक ठाक बुलिश साइड पे दिख रहा है। लेकिन अभी कंक्लूजन में चीज़ें बहुत खास कुछ पॉइंट्स हैं छुपे हुए जो डिस्कस करने हैं, तो उनको भी देखेंगे। डीआईएस कैश में बाय करके गए 850 करोड़, 850 करोड़, 1631 करोड़, 1631 करोड़ का सेल आया एफआईज का कैश में, यानी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग करते हुए चल रहे हैं ये लोग। तो चलिए अब देखते हैं आगे। पहली क्लोजिंग मेरे ख्याल से ये है जिसमें 20,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। पहले दिन 19,996 या 7 की कुछ आई थी एवरेज। दूसरे दिन 19,993 की थी, यानी कल की। और आज पहली क्लोजिंग आई है 20,000 के ऊपर की। तो जश्न मनाया जाए। और इंडिया पाकिस्तान दोनों मैच भी हम जीत चुके हैं। और कल का डेटा जो था दोस्तों वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने आप लोग को बोला था कि मार्केट चॉपी भी रहेगी, लेकिन बाजार नीचे भी जाएगा, साइडवेज भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। और ईश्वर की कृपा थी कि उसने ये बिल्कुल तीनों कलर्स मैंने बोला था बराबर के देखने को मिलेंगे। आप टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी डाला था कि प्राइस एक्शन से आप एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो, लेकिन एडवांस में एक दिन पहले आपको पता हो कि कल का चार्ट क्या बनने वाला है, वो कोई भी आपको नहीं बता सकता। वो सिर्फ आपको डेटा बता सकता है। तो इसलिए कहीं देखिए, प्राइस एक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस एक्शन बेकार है, प्राइस एक्शन की बिल्कुल है इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे, लेकिन हर टूल की अपनी एक रिस्पेक्ट है और उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ये जो चीज़ थी, ये जो चार्ट था, ये सिर्फ डेटा रीडिंग से ही आप पकड़ सकते हो, ये किसी प्राइस एक्शन से नहीं पकड़ सकते। सो दैट इज़ वाई देयर आर सम एरियाज
जहाँ पे डेटा का एज है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। तो चलिए आते हैं, आज करते हैं मुद्दे की बात अब, क्योंकि है निफ्टी की कल की एक्सपायरी और 20,070 पे क्लोजिंग हुई, तो मैं तो 20,000 के ऊपर कहीं पे भी मुझे कुछ भी मिलेगा बाउंस तो मैं वहाँ पे बाय करने वाला हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसका अब सपोर्ट हमारे साथ काम करेगा। और हमने देखा स्मार्ट मनी की भी पुट राइटिंग है, तो वो लोग अब इस लेवल को प्रोटेक्ट करने में जुट जाएंगे कि भैया ये लेवल जो है हमारा किसी भी तरीके से ना टूटे। तो ये लेवल हमारे लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है 20,000। जब तक 20,000 के ऊपर खड़े हो तब तक बहुत बढ़िया हमारे लिए रहेगा। और अगर गलती से कहीं कोई छोटा मोटा डिप लेता है तो पहले देखना है कि वो सस्टेन कर रहा है या फिर वापस घूम करके आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि 10-20 पॉइंट नीचे चला जाता है फिर वापस घूम के आ जाता है। मैं बियर कब बनूंगा? मैं बियर बनूंगा 19,900 के नीचे। जब तक 19,900 होल्ड है मैं बुल साइड के ट्रेड ही देखने की कोशिश करूंगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी ऑन बुल साइड। तो ये आप देख सकते हो, इतने दिन बीच में भी कई लोग मुझे बोलते रहे कि सर आप सिर्फ बुल साइड का ही ट्रेड देखते हो, बुल साइड का ट्रेड देखते हो, क्योंकि आपको ओवरऑल ट्रेंड पकड़ना है। ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है, ओवरऑल डेटा क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको चलना है। जब तक आप अगर ट्रेंड को फाइट करने की कोशिश करोगे कि नहीं यार मैं ही टॉप पे पुट बाय कर लेता हूँ, जब बाजार इस समय यहाँ पे है तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यही सोच करके रिटेलर का नुकसान हो जाता है। आप बाय करें पुट, लेकिन कब करें? जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कोई रेजिस्टेंस है। आप देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन चेन में मैं देखूँ, इस ऑप्शन चेन में मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रही है? 20,200 के लेवल पे दिखाई दे रही है। कैसे दिख रही है? ये देखिए, ये 20,200 का लेवल हो गया, यहाँ दिख रही है मुझे रेजिस्टेंस। क्यों? ये दो बड़े बड़े, सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और यहाँ पे ये। अब यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है वहाँ पुट बाय बनती है। स्टॉप लॉस कहाँ का होना चाहिए फिर? जब तक 20,200 के ऊपर जाके सस्टेन ना कर जाए बाजार, तो वो उस तरीके से आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो कि अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है। लोग क्या करते हैं, नीचे से बाजार ऊपर की तरफ निकल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हवा में एकदम बिना किसी लेवल के, बिना किसी चीज़ के ले लेते हैं, पुट ले ली या कॉल ले ली या कुछ भी ले लिया। इस तरीके से नहीं, कोशिश हमेशा करें कि सपोर्ट के पास लॉन्ग का ट्रेड बाय करें, सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट का ट्रेड लें, वो भी देखें कि रिजेक्शन आ रही है। तो इसी तरीके से जब आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हैं तो देखिए कि सपोर्ट से बाउंस आ रहा है क्या, तो यानी वो वाकई में सपोर्ट काम कर रहा है। रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वाकई में रेजिस्टेंस काम कर रही है, तो वहां पे आपका ट्रेड जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास अगर आप बाय कर रहे हो और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आते हुए भी दिख रही है आपको, और रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर आपने 10-20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका बहुत सेफ ट्रेड है और बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड है। दैट इज हाउ यू कैन टेक ट्रेड्स। तो जब भी आपका पुट लेने का इस बाजार में कभी भी मन करे, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो, तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास बाय करने की कोशिश करना ऑन रिजेक्शन। और कभी आपको लगे कि बाजार में फॉल आ रहा है और मुझे बाइंग करनी है, तो हमेशा ट्राई टू बाय नियर द सपोर्ट लेवल्स, और वहां पे स्टॉप लॉस हमेशा मैंडेटरी है, क्योंकि आप जा रहे हो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो थोड़ा सा शायद 2-3 मिनट का दोस्तों मैंने टाइम लिया, बट शायद आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट में जरूर डाला करो अगर कोई भी बात मेरी पसंद आया करे, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने का। आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मंथली भी देख लेते हैं। इन द मनी में कुछ पुट्स जरूर दिखाई दे रही है दोनों ऑप्शन चेंज में, बट इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि हमारा व्यू चेंज हो। अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो 20 तारीख की है बैंक निफ्टी की, 45,909 पे हुआ है बैंक निफ्टी क्लोज। बड़ी शानदार क्लोजिंग, बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूँगा कि आज जिस तरीके से गया ही है, और मेरे लिए अब लॉन्ग का यहाँ पे ट्रेड बनेगा, कहाँ का बनेगा, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट तीनों लेवल्स पे है। 45,800 से कोई भी बाउंस मिलेगा तो मैं बाय का ट्रेड देखूंगा, और 45,800 के नीचे ही मैं बियर बन जाऊंगा कम क्वांटिटी में, विद अ टारगेट ऑफ 45,500। ये ध्यान रखना, 45,800 तक मैं बायर हूँ, बुल हूँ। इसके नीचे बहुत कम क्वांटिटी में मैं बियर हूँ। वहाँ पे भी 19,900 के नीचे मैं बहुत कम क्वांटिटी में बियर हूँ। और यहाँ पे अगर निकलता है लेवल तो 46,000 हम आसानी से तोड़ सकते हैं। कुछ अभी बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं बना है, इसमें बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। अगर तो ये मॉर्निंग में जल्दी टूट गया, पहले 15-20 मिनट में 46,000 तोड़ दिया और सस्टेन कर लिया, 15-20 मिनट, आधा घंटा जाता बस। लेकिन अगर उसके बाद ये टूटता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी बार बार।
तो यानी ये जल्दी टूट गया तो बहुत बढ़िया है, तब हम क्वांटिटी भी बड़ी रख सकते हैं। इस लेवल के टूटने पे और ऐड कर सकते हैं अगर पहले 15-20 मिनट में टूटता है तो 46,000 का लेवल। लेकिन अगर आधे घंटे के बाद टूटता है, मतलब द अर्लियर इट ब्रेक्स द बेटर इट इज। जितनी लेट होता जाएगा उतनी स्ट्रेंथ कॉल राइटर्स की बढ़ सकती है, उतना फिर वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे, फिर हर लेवल से जो है रेजिस्टेंस बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से फिर निकलना बाजार का थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है हमें कि जितनी जल्दी टूटेगा उतना ज़्यादा हम क्वांटिटी बड़ी के साथ यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है देख सकते हैं। आगे की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, मंथली है जो कि इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही इन द मनी में थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रहे हैं विच आई फील कुड बी राइटिंग, लेकिन लेवल्स हमें मॉर्निंग में कंफर्म कर देंगे कि राइटिंग है या क्या है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी 18 सितंबर की है, 20,386 एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे भी देखने को मिली, और यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी कॉल्स हैं विच टू माई सरप्राइज मतलब बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है यहाँ की ऑप्शन चेन में। तो 20,386 यानी 20,400 के ऊपर निकले तो यहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड बड़े आराम से ले सकते हैं, बहुत अच्छी कन्विक्शन बनेगी। टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ है बड़ा क्लियरली बता रहे हैं। और शॉर्ट कहाँ पे करना है, शॉर्ट मैं करूँगा ओनली बिलो 20,300। ये मेरे लिए या तो नो ट्रेड जोन रहेगा या फिर बाय ऑन डिप का जोन रहेगा कि कहीं से मुझे बाउंस मिलेगा तो मैं बाय जरूर करूँगा, लेकिन अगर 20,300 के नीचे निकलेगा तभी शॉर्ट करूँगा, उसके पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट का नहीं सोचने वाला। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, उसकी भी 18 तारीख की एक्सपायरी है, 9020 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दोस्तों क्लियर है 9,000 के ऊपर का लेवल जो है वो बिलोंग करता है बुल्स को, इसके नीचे का लेवल जो है वो बिलोंग करता है बियर्स को। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ट्रेड अपना ले सकते हैं। तो चलिए लेवल्स हमारे को मिल गए, नोट जरूर कर लिया कीजिए दोस्तों। अगर नहीं नोट कर पाते तो सुबह एक बार 5 मिनट पहले मार्केट खुलने से पहले बैठ जाएं और एक बार ये लेवल्स देख लिया कीजिए कि क्या लेवल बताए थे। एक बार दोबारा वीडियो देखने में कोई नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा ही होगा, इस चीज़ को मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि लेवल्स बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं। तो चलिए अब फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत कीजिए, डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ डल रहा है। जो लोग मिस कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अपने आप में एक प्रीमियम चैनल है जो कि फ्री में आपको मिला हुआ है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी की डिटेल्स भी हमारी पेड सर्विसेज की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात क्या है, आज भी लॉन्ग ऐड हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। 60,000 लॉट्स देखिए, अभी तक ये शॉर्ट में चल रहे थे कुछ दिन पहले तक, और कैसे करते 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 60,000 लॉट्स पे आ गए लॉन्ग में। कॉल का डेटा सबसे इंटरेस्टिंग अब डेटा है कॉल और पुट का। देखिए रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स 2,61,000 कॉल बेच के बैठे हुए हैं और लगभग इतनी ही पुट बेच के बैठे हुए हैं, थोड़ी कम है लेकिन लगभग इतनी है। लेकिन आज का इनका ट्रेंड क्या है, आज का इनका ट्रेंड जो है वो गया है बियरिश, यानी ये लोग गए हैं बियरिश। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा उल्टा ही किया होगा, वो देखते हैं कैसे। प्रोज ने अच्छी खासी कॉल अपनी कवर कर ली जो सेल करी हुई थी, पुट भी कुछ कवर करी, बट आई थिंक ये दोनों चीज़ें हुई है जो वो एक्सपायरी के चलते हुआ है बैंक निफ्टी की। लेकिन अगर मैं नेट पोजीशन देखूँ तो बड़ा क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि प्रोज की कॉल राइटिंग बहुत कम है, लगभग 1/3 है उनकी पुट राइटिंग है, यानी जो मार्केट को सपोर्ट इन्होंने देना है वो ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू कि इन्होंने जो मार्केट को रेजिस्टेंस देनी है, यानी इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 गुना स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल नेट पोजीशन के हिसाब से देखें तो। अब बचे कौन, FIIs, इनकी कॉल भी लगभग उतनी है, इनकी पुट भी लगभग उतनी है, यानी दोनों तरफ ओपन बैठे हैं, पुट बेच के गए हैं, कॉल भी बेच के गए हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रल टाइप की पोजीशन बन रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ के लिए रेडी है ये कि जिधर भी बाजार जाए। लेकिन एक चीज़ हमारी जो बिल्कुल क्लियर कर देती है इस बात को कि इनका व्यू क्या है, विजन क्या है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स। वहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर, जैसे मैंने लास्ट में भी बोला था कि पिछले शायद 30-40 दिन का हाईएस्ट नंबर है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि 1 लाख के नीचे नंबर आया और एक बड़े नंबर के साथ आया एकदम। सो दिस इज़ वेरी मच पॉजिटिव कि FIs इस समय जो है बाजार को वो तेज़ी के एंगल से देख रहे हैं, और स्टॉक ऑप्शंस का डेटा भी जो है वो अच्छा गया है मार्केट के नज़रिए से। तो मैं ओवरऑल वही सेम जिस तरह का कल का डेटा सेट था, कल का तो थोड़ा सा ज़्यादा वो था कि कॉल और पुट दोनों थी, ये परसों वाले डेटा सेट जैसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे कि स्ट्रेंथ इसकी लगभग 70% 75% बुलिश
के आसपास की दिख रही है। तो लेवल्स हमारे को जब भी क्रॉस करते हुए दिखते हैं, प्राइस एक्शन क्लियर दिखता है, तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करने वाला हूँ, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा गैप अप ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, वो थोड़ा सा एक गड़बड़ सिनेरियो हो जाता है। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल गैप अप खुलती है और उसके बाद बाजार थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे ऊपर की तरफ देता है, तो मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। और कल मुझे स्टॉक्स में भी एक्शन की बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स भी हो सकता है अच्छा मोमेंटम दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं हुई है, जो भी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ही डेफिनेटली हुआ। तो कल वैरायटी ऑफ सेक्टर्स कैन शो गुड परफॉर्मेंस ऑन अपसाइड। तो लेवल्स जब सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अगर शॉर्ट का ट्रेड कहीं बना भी, चाहे वो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन पे बने या लेवल नीचे की तरफ टूटने पे बने, मेरी क्वांटिटी वहाँ पे कम रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजीज जो मैं शेयर करता हूँ पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ जरूर कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर इसी उम्मीद के साथ होती है आपसे मुलाकात की। कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।